India After Gandhi book written by रामचंद्र गुहा। चैप्टर 4 संविधान की आत्मा। इस अध्याय में बताया गया है कि स्वतंत्र भारत ने किस तरह एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समानतावादी संविधान का निर्माण किया और यह कार्य भीषण सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विविधताओं के बीच कैसे संपन्न हुआ। संविधान सभा की रचना और उद्देश्य। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, जो 1947 में स्वतंत्र भारत की संवैधानिक नींव रखने में जुटी। इसमें लगभग 299 सदस्य थे, जिनमें सभी राज्यों, धर्मों, जातियों, वर्गों और भाषाओं का प्रतिनिधित्व था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। संविधान के मूल मूल्य। संविधान का उद्देश्य था लोकतंत्र की स्थापना, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी, अल्पसंख्यकों और दलितों को विशेष संरक्षण। विभाजन के बाद की संवैधानिक चुनौती। पाकिस्तान के निर्माण के बाद संविधान सभा को एक धार्मिक राष्ट्र न बनाकर एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया था। अंबेडकर ने कहा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना था। अंबेडकर ने कहा, भारत का संविधान केवल शासकों के लिए नहीं, बल्कि सबसे कमज़ोर व्यक्ति के अधिकारों की गारंटी के लिए है। संघात्मक ढांचा और भाषाई समस्या। भारत को एक संघीय व्यवस्था, फेडरल स्ट्रक्चर के रूप में परिभाषित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की सत्ता है, लेकिन भाषा एक बड़ी चुनौती बनी रही। हिंदी को राजभाषा और अंग्रेजी को सहायक भाषा घोषित किया गया, जिससे दक्षिण भारत में विरोध भी हुआ। जन अधिकार और न्याय का वादा। संविधान ने भारतीयों को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार। इसके साथ ही निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी दिए गए, जिससे समाजवाद की दिशा में प्रयास हो सके। एक ऐतिहासिक उपलब्धि। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना और भारत एक गणराज्य बना। भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है,